मदद के लिए आए हैं। आज मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन जी सर, आवाज नहीं आ रही। फर्स्ट एडमिन, अगर आप हमारे साथ हैं, आर यू विद अस? किसी को आवाज आ रही है? भाई साहब का माइक तो खुला हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही। कैन एनीबॉडी हियर? नो। ओके, सिस्टर जेबा ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ नहीं रही है। जी जी, वही ना, आवाज नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है वो लेफ्ट हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वो दोबारा ऐड होते हैं, तो भाई नासिर, अगर आप प्रस्तुत करें तो एक ही गीत जो है ना वो आप गाएं, ताकि पास्टर एडविन जो हमारे साथ कनेक्ट हो सके। हाँ जी पास साहब, हम लोग रेडी हैं। थैंक चलिए यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रेडी रेडी, ओके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं रूह से ममूर हो गया। हालेलुया, मैं रूह से ममूर हो गया। मेरा होया सी मेरा होने हो सी मेरा होने हो गया। हालेलुया हालेलुया, मैं रूह से ममूर हो गया। हालेलुया, मैं रूह से ममूर हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हेलो बीमारियां चढ़ते यीशु ने आके जिंदगी बदलते। यीशु ने आके जिंदगी बदलते। यीशु जी ने आके जिंदगी बदलते। यीशु जी ने आके जिंदगी बदलते। ओ पहला माड़ा होने चंगा नसीब हो गया। माड़ा होने चंगा नसीब हो गया। हालेलुया हालेलुया, मैं रूह से ममूर हो गया। हालेलुया, मैं रूह से ममूर हो गया। हालेलुया। जितियों ने जिंदगी ते खुशियां बढ़ाया ने, साडे विचों जितियां बुराइयां ने, साडे विचों दूर कर जितियां बुराइयां। ओ जितियों ने जिंदगी ते खुशियां बढ़ाया ने, साडे विचों दूर कर जितियां बुराइयां ने, साडे विचों दूर कर जितियां बुराइयां ने। यीशु नाम वाला बड़ा ही जरूर हो गया। नाम वाला बड़ा ही जरूर हो गया। हालेलुया हालेलुया, मैं रूह से ममूर हो गया। हालेलुया, मैं रूह से ममूर हो गया। आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई नासिर, खुदावंद आपको बरकत दे। जी पास्टर एडविन, अभी बोले, लेट्स सी आपकी आवाज आ रही है कि नहीं? जी, थैंक यू ब्रदर नासिर एंड जी। पास्टर जॉन। कैन यू हियर नाउ? यस यस, वी कैन हियर। ओके, थैंक गॉड। मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था कि आइए आज हम ज़बूर 34 या 34 और उसकी पहली 3 आयत पे ज़रा गौर करेंगे। यहाँ पे यूँ लिखा है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की
तमजीद करें। खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। मैं आवाज़ उस वक्त नहीं आ रही थी, मैं जिक्र ये कर रहा था कि जैसे आज सिस्टर प्रेमा थी, उन्होंने गीत गाया, ज़बूर गाया, फिर पाजी साहब भी ज़बूर का जिक्र कर रहे थे, तो इसलिए हालांकि मैंने कुछ और सोचा था आज आपके साथ बांटेंगे, तो अचानक एकदम ख्याल आया कि नहीं, हम ज़बूर में से बात करते हैं। तो आप सबको बड़े बड़े खुदावंद ने टैलेंट्स दिए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये अटेंड करता हूँ, लेकिन अपने काम की मसरूफियत की वजह से बात बल्कि अक्सर मैं इस आईडी पे नहीं आ पाता, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इससे पहले कि हम इस ज़बूर की तरफ, इन आयात जिनको हमने तिलावत के तौर पे पढ़ा है, क्या कोई बता सकते हैं या आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली तमसील कौन सी? ठीक हो गया। ओके, अक्सर हम तमासील जो हैं वो यीशु मसीह की नए अहदनामा में से देखते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी तमसील देखेंगे जो पुराने अहदनामा में से है। और हमने नए अहदनामा में बहुत सारी तमासील देखी हैं, और जैसे अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ का जिक्र आया है, अंजीर का जिक्र आया है और जैतून का जिक्र है। आज एक ऐसी तमसील पे हम गौर करने को हैं जिस तमसील में ये तीनों चीज़ों का जिक्र एक साथ आया है। और इससे पहले कि हम तमसील बयान करें, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैतून का लफ्ज़ 63 बार पूरी बाइबल में, अंजीर का लफ्ज़ 55 टाइम्स और अंगूर का भी 55 टाइम्स जिक्र आया है। ये मैं किंग जेम्स वर्जन की बात कर रहा हूँ, उसमें से लिया गया। बाकी ये जो दूसरी क्या उसको कहते हैं वर्जन्स है बाइबल की, न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, दूसरी, इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसलेशन। तो मैं जिक्र जो कर रहा हूँ इन अल्फाज का, ये किंग जेम्स वर्जन में से लिए गए हैं मैंने, कि जैतून का जिक्र 63 टाइम, अंजीर और अंगूर 55 ईच टाइम आया है। और आज हम एक ऐसी तमसील को देखेंगे कि जहाँ पे इनका इकट्ठे जिक्र आया है। हवाला मैं जहाँ पे ये जिक्र है बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम ये देखेंगे कि एक ज़माना आया कि कुछ दरख्त जो थे वो इकट्ठे होकर चल पड़े कि हम अपने लिए हाकिम बनाएं, और वो सबसे पहले जैतून के दरख्त के पास जाते हैं, फिर वो अंजीर के पास चले जाते हैं, उसके बाद अंगूर के पास जाते हैं, और आखिरी बार जो है वो ऊंट कटारे जो है उनके पास चले जाते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि उन्होंने क्या क्या जवाब दिए, मैं चाहूँगा कि हम देखें कि जैतून का दरख्त जो है उसकी अहमियत क्या है, उसकी इफादियत क्या है। अगर आप देखें तो जैतून रूहानी तौर पर एक मसा करने का या तकद्दस की अलामत है, और उसका तेल जो है जैतून का, वो ख़ास तौर पर मसा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये आम तौर पर जैतून का तेल काहिनों, बादशाहों और नबियों को मसा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और जब उन्हें इस्तेमाल करते थे तो एक ख़ास ओहदे पे उनको बाइख्तियार और उनकी तकदीस को की अलामत के तौर पर उसको इस्तेमाल करते थे। और अगर हम इसको दुनियावी तौर पर देखें तो जैतून के दरख्त जो कदीम एक ज़राअत
का एक अहम हिस्सा होते थे। और जिस किसान के पास, जिसके खेत में जैतून के दरख्त होते थे, वो खानदान, वो किसान खुशहाल खानदान होता। और उनकी उम्रों को अगर देखा जाए, स्टडी की जाए तारीख, तो वो बड़ी लंबी उम्रें होती हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये खुशहाली और लंबी उम्र की भी अलामत है। और इससे आजकल भी देखें, जो लोग आमतौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जैतून के तेल से खाना वगैरह पकाना चाहिए, और फिर चिरागदानों को जलाने के लिए दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा जैतून की एक अपनी एक अहमियत है। इसी तरह अंजीर को देख लें, रूहानी तौर पे अंजीर बरकतों और कसरत, बहुतार और रूहानी नशोनमा की अलामत है। अंजीर का दरख्त अक्सर इसराइल की कौम या किसी फर्द की रूहानी फलदारी की नुमाइंदगी भी करता है। अगर इसको दुनियावी तौर पे देखें तो अंजीर बाइबल के ज़माने में एक अहम ग़िज़ा थी, और इसे हम कह सकते हैं कि ज़रख़ेज़ी या कसरत और रिज़्क़ की अलामत है। और इसे भी उसी जैतून की तरह खाने के साथ साथ दवाओं के मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप आ जाएं अंगूर, और अंगूर को रूहानी तौर पे रूहानी तरक्की या खुदा की कुर्बत और मसीह और ईमानदारों के दरमियान में एक ताल्लुक की अलामत कहा जाता है। और दुनियावी तौर पे बिल्कुल दूसरों की तरह इसे भी जिस खेत में, जिस किसान के पास अंगूर की बेल होती है, उसे बड़ा खुशहाल कहा जाता है। और दूसरे लफ्ज़ों में इसकी जो मै होती है वो कब इस्तेमाल की जाती है? जब आप आमतौर पे खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। तो लिहाजा ये खुशी, जश्न और मैं खुदा यीशु मसीह को भी खुश करता है। इसी तरह से जब आप ऊंट के टारों की बात करते हैं तो ये बेकार या मुश्किलात या नाकिस इंतखाब की अलामत है। और हकीकी क़यादत की यूं कहने के खसूसियात जो हैं उनसे महरूम होते हैं। ऊंट के टारे कि जब भी जिक्र किया जाएगा आम तौर पर अलामती तौर पर, तो ये परेशानियों या रुकावटों या नापसंदीदी के अनासर की अलामत है। लिहाजा ये अब हमने देख लिया कि ये इनकी अलामतें क्या हैं। अब आइए जरा तमसील की तरफ, कि एक वक्त आया कि जब कुछ दरख्त जो हैं वो इकट्ठे हुए आपस में और चल पड़े कि हम अपने लिए किसी को बादशाह बनाएं। और ये सबसे पहले जाते हैं जैतून के दरख्त के पास और उसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तू हम पे सल्तनत करे, हम चाहते हैं कि हमारा कोई बादशाह हो और वो बादशाह तू हो। जैतून का दरख्त जवाब में कहता है, आप क्या चाहते हो कि जो चिकनाहट है उसको मैं छोड़ दूं? क्योंकि ये चिकनाहट जो है, इसके वसीला से मेरा नाम लेकर लोग खुदावंद की तमजीद करते हैं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरे इस चिकनाहट की वजह से खुदावंद के नाम को तमजीद मिलती है। और तुम चाहते हो कि मैं इस वसीले को छोड़कर तो दरख्तों पे हुकूमत करना शुरू कर दूं? वो इनकार कर देता है कि मैंने बादशाह आपके लिए नहीं बनना। यही दरख्त आगे अंजीर के दरख्त के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर आए हैं कि हम चाहते हैं कि तू हम पे सल्तनत करे। अंजीर का दरख्त कहता है उसी तरह से मेरे अंदर एक खास मिठास है और आप चाहते हो कि इस मिठास को छोड़कर मैं आप पे सल्तनत करूं। आप जानते हो कि ये मिठास जो है, इसकी वजह से लोग मेरा नाम लेकर खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये जो मेरे अंदर मिठास है, जो एक खुदावंद की तमजीद के लिए जरिया बना हुआ है, इसको छोड़कर तो मैं तुम्हारे लिए
दरख्तों के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी। ऐसा नहीं हो सकता, उसने भी इनकार कर दिया। यही दरख्त फिर आगे अंगूर के बेल के पास, अंगूर के दरख्त के पास जाते हैं और यही सवाल करते हैं कि हम, इल्तिजा है कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई बादशाह हो और हमारी दरख्वास्त है कि तू हमारे ऊपर सल्तनत कायम करे, तू हमारा हाकिम हो जाए और हम तेरी पैरवी करें। अंगूर ने जवाब दिया, आप जानते हो कि मेरे अंदर एक खास रस है, मैं है, और उस मैं के वसीला से खुदावंद भी खुश होता है और लोग उसे पीकर खुश होते हैं, और जब खुश होते हैं तो वो खुदावंद की तमजीद करते हैं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और आप चाहते हो कि ये एक जरिया जिससे खुदावंद की तमजीद होती है, मैं इसे छोड़कर तो दरख्तों पे हुकूमत करना शुरू कर दूं। वो भी इनकार करते थे। जब ये इनकार करता है तो फिर यही आगे चले जाते हैं ऊंट कटारों के पास। जब ये ऊंट कटारों के पास जाते हैं तो उन्हें भी यही कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तू हम पे हुकूमत करे। और ये ऊंट कटारे क्या कहते हैं कि ठीक है, हम मान लेते हैं, अगर आप हमें हुक्मरानी के लिए मसा करोगे तो हम जरूर आप पे हुकूमत करेंगे। लेकिन एक आयत है जिसमें उन्होंने ये फरमाया, मैं एग्जैक्ट वो वर्ड पढ़ना चाहता हूँ। ऊंट कटारों ने दरख्तों से कहा, अगर तुम सचमुच मुझे अपना बादशाह मसहा करके बनाओ तो आओ मेरे साये में पनाह दो, और अगर नहीं तो ऊंट कटारे से आग निकलकर नान के देवदारों को खा जाए। अब ये पहले हमने इनकी अलामती बातों को देखा, और ऊंट कटारे जो हैं वो परेशानियों, दुश्वारियों, मुश्किलात का की अलामत है। और दूसरे जिनके अंदर ऐसी मिठास है, चिकनाहट है, मैं है, जिससे खुदावंद खुश होता है, उन सब ने कहा कि नहीं। और यहाँ पे ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आप हमें सचमुच मसा करके बादशाह बनाओगे तो हमारे साए तले रहो। लेकिन ये मिसाल जो है अब हमें जरा देखने की जरूरत है, किसने कही, कब कही और क्यों कही। एक बादशाह जिसके बहुत सारी बीवियां थी और उन बीवियों में से 70 बेटे थे इसके, और एक बीवी सिकम में थी और वो बीवी न थी, हिरम थी, और उसमें से भी एक बेटा था। लिहाजा इस बादशाह के टोटल मुकम्मल तौर पे 71 बेटे थे। 70 बेटे बीवियों में से, एक बेटा हरम में से, तो टोटल 71 बेटे। और ये बादशाह वो बादशाह है जो बनी इसराइल को उनकी बुराइयों से, उनकी बदियों से उनको छुड़ाकर तो खुदावंद की तरफ राग़िब करता है। लेकिन जब वो वफात पाता है तो बनी इसराइल फिर बदी के दहाने पे आ जाते हैं। और ये एक बेटा जो हरम में से था, वो इसकी माँ जो है वो सिकम की थी, और ये बेटा भागकर अपने मामूओं के पास जाता है, ननिहाल के पास जाता है, और उन्हें जाकर कहता है, अब आपको बादशाह तो चाहिए, क्या आप चाहते हो कि आपके ऊपर 70 लोग, 70 बादशाह मुकर्रर हों, या आप एक को बादशाह मुकर्रर करो। देखो, मैं तुम्हारी हड्डियों में से हूं, तुम्हारे गोश्त में से हूं। अगर आप मुझे अपना खून समझते हो
तो उन 70 लोगों की बादशाहत की बनिस्बत मुझे मुकर्रर करो। और उसके मामू जो है, निहाल जो है, वो इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और वो उसकी क्या उसको कहते हैं, कंपेन शुरू कर देते हैं, और इसको अपने जो मंदिर था उसमें से 70 चांदी के सिक्के देते हैं, और ये चांदी के सिक्के लेकर लेता है तो अपने साथ कुछ ऐसे उबाश नौजवान और गुंडे टाइप लड़के जो हैं उनको साथ मिला लेता है, जिन्हें वहाँ पे लफ्ज एक लिखा हुआ है, 2 लफ्ज लिखे हुए हैं बिल्कुल क्लियर, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने शोहले और बदमाश लोगों को अपने यहाँ ले लिया, और जब इन लोगों को अपने पीछे लगाया तो ये सारे जाते हैं एक पत्थर के ऊपर, उन 70 बेटों को सर कलम करते हैं, उनका मार देते हैं। लेकिन इन 70 में से एक बेटा जो था सबसे छोटा, वो कहीं छुप जाता है, बाकी सबको वो उस पे कत्ल कर देते हैं एक ही पत्थर। और ये सब मिलकर उसके बाद इसको, जो हिरम का बेटा था, इसको बादशाह बना देते हैं। और जब ये बादशाह बन जाता है और वो जो बेटा छुप जाता है, वो भागकर एक पहाड़ की चोटी पर चला जाता है, और पहाड़ का नाम था करजीन। तो है करजीन की चोटी पर चढ़कर तो ये तमसील जो अभी कही है वो सुनाता है यहाँ पे। और आगे भी आगे चलकर देखें तो ये जैसा करोगे वैसा भरोगे की मिसाल आ जाएगी। ऊंट के टारों से तिश्वारियाँ, परेशानियाँ, मुश्किलात हैं, ये एक अलग लेसन है। लेकिन आज जो मैं इस तमसील से लेसन निकालना चाह रहा था, जो बात मेरे ज़हन में फिट कर रही थी, इससे पहले कि हम उधर जाएं, मैं आपको इसका नाम और हवाला बता दूं, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। वो बादशाह जिसके 70 बेटे थे, जिदों, और वो बादशाह जो हिरम का बेटा बादशाह बना, जिसने ये सारी चालाकी की, वो अभी मलक था। और वो बेटा जो बच गया और जिसने ये तमसील कही, वो योताम था, का नाम योताम था। अब आइए जरा इस तमसील पे थोड़ा सा गहरा गौर करें। एक दरख्त है जो कहता है कि जी मेरे अंदर चिकनाहट है और उस चिकनाहट की वजह से लोग खुदावंद की तमजीद करते हैं। दूसरा कहता है कि मेरे अंदर एक मिठास है और उस मिठास को जब लोग लेते हैं तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। तीसरा कहता है मेरे अंदर जो रस है, मैं है, वो लोगों को भी और खुदावंद को भी खुश करता है। लोग खुशी से खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं। तो आप सब चाहते हो कि इन चीज़ों को छोड़ दरख्तों पे हुकूमत करें। कहने का मकसद कि जैसा हमने अभी ज़बूर गाया भी, भाई साहब ने भी ज़बूर का जिक्र किया, मैंने भी इधर एक आयत 3 आयत पढ़ी, वहाँ पे लिखा है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, हर वक्त उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी, मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे, मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। खुदावंद ने हम सबको नायाब बनाया है, मुख्तलिफ बनाया है, और हर किसी को मुख्तलिफ टैलेंट्स दिए हैं, मुख्तलिफ तोड़े दिए हैं। जरूरी नहीं है कि सब के सब गा सकते हैं, सब के सब कोई मौसीकी बजा सकते हैं, सब के सब दुआ करते हो, सब के सब कलाम पढ़ सकते हो, सब सरमन कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक को खुदावंद ने मुख्तलिफ तोड़े दिए हैं, लेकिन जो कुछ भी खुदावंद ने आपको दिया है, जिसके वसीला से खुदावंद की बड़ाई हो सकती है,
जिसके वसीला से खुदावंद की तमजीद हो सकती है, जिसके वसीला से खुदावंद के नाम का शुक्रिया अदा किया जा सकता है, उस तोड़े को, उस सलाहियत को हाथ से न जाने दें। उसके एवज कहीं आपको कोई ऐसी ऑफर, ऐसी पेशकश ना आ जाए जिससे आपका वो टैलेंट दब जाए। कोई ऐसी पेशकश कबूल ना कर लीजिएगा कि जिसके वसीला से आप खुदावंद का शुक्रिया अदा ना कर सकते हो, जिसके वसीला से खुदावंद की दी हुई सलाहियत से आप फिर महरूम हो जाएं। आप सब, सॉरी मैं आप सब कह रहा हूं, मुझे कहना चाहिए हम सब खुदावंद की एक खास मखलूक है और हर एक का एक खास मकसद है, और वो मकसद वही होना चाहिए जो खुदावंद का मकसद है हमें तख्लीक करने का। खुदावंद ने हम सबको एक खास मकसद के लिए, एक मिशन है खुदावंद का, और वो मिशन कि हम हमेशा हमेशा उसकी हजूरी में रहें, उसके साथ रहें। हो के गुनाह की वजह से हम दूर हो गए, और अब है भी, कईयों के बहाने होंगे, जी मैं अगर मीटिंग अटेंड करूंगा तो मेरा कारोबार जाएगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो कहते हैं जी चर्च भी नहीं आते हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर उसने हमें एक नायाब तरीके से बनाया है, खलक किया है, तो उसने, मैं ये भी कहता हूँ कि ट्विन्स ले लें आप कोई से भी दुनिया में, बहुत सारे फर्क होते हैं। कुछ ट्विन्स ऐसे होंगे जिनकी शक्ल हूबहू होगी, लेकिन उन ट्विन्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी कोई ना कोई ऐसी खुदावन ने सलाहियत डाल दी होती है, कोई ना कोई ऐसा फर्क रख दिया होता है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से हर एक बशर नायाब है, मुख्तलिफ है दूसरों से। वो खुदावन जिसने हमें बिल्कुल दुनिया से अलग थलग बनाया है, तो क्या वाजिब नहीं हम पे कि हम उसी की तारीफ करें, उसी की तमजीद करें, उसी का शुक्रिया अदा करें। तो खुदावन ने जो सलाहियतें हमें दी हैं, कभी भी उनके एवज अपने आप को उस काम के लिए तरजीह न दें जिससे खुदावन के नाम को शुक्र या उसकी तमजीद या उसकी वडियाई ना हो सके। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि हम अपने अंदर ऐसी सलाहियत को पहचानें, तलाश करें जिससे खुदावंद की तमजीद होती हो, क्योंकि हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहना हम पर लाज़िम है। उसकी सिताइश हमारी ज़बान पे रहना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हमारी रूह जो है वो हर वक्त खुदावंद की रूह पर फख्र करती रहे। तो कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसा चैलेंज कभी कबूल ना कीजिएगा जिससे आपके टैलेंट्स पर, जिसे खुदावंद की वडियाई होती है, असरअंदाज हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन।